शॉर्ट फिल्म खामखा आप देख रहे हैं, कैसी लगी ये फिल्म आपको? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या टेक देना चाहते बहुत ही अच्छी फिल्म थी। मुझे लगा स्लाइस ऑफ लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, हमारी ज़िंदगी में हो सकती है। गाड़ी ख़राब होकर बस में अगर बंदा लेट हो रहा है, तो इट मेड मी स्माइल। बहुत बहुत ही अच्छी फिल्म थी। परफॉर्मेंसेस भी अच्छे थे, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था, और आई थिंक आरती हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब यार। हैं? जिस तरह से शॉर्ट फिल्म का हम देख रहे हैं दौर आ रहा है, आए दिन शॉर्ट फिल्में हमें देखने को मिलती हैं, क्या आप या हम कह सकते हैं कि शॉर्ट फिल्में और इंडस्ट्री को की ज़रूरत है? आप कैसे देखते हैं? शॉर्ट फिल्म का एडवांटेज ये है कि एक तो टाइमिंग छोटा होता है, और जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जो मैसेज है वो जो देना है वो फट से दे देते हैं फिल्म में। सो आई थिंक शॉर्ट फिल्म्स का दौर तो ज़रूर आ रहा है, और यू नो 18 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसी फिल्में बन रही है ज़रूर। और आई थिंक 2-3 सालों में ये काफ़ी ऊपर, लाइक इट विल डेफिनेटली वर्क मोर या। और एक फिल्म हमारी रॉक ऑन, आप बताना चाहेंगे अगर आप उसके बारे में अवेयर हैं, आपकी सिस्टर हैं उसमें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ फिल्म। मैंने गाने सुने हुए हैं, मैंने रशेस देखे हुए हैं, तो बहुत ही इट्स गोना बी आई मीन द फर्स्ट पार्ट वाज आल्सो सच अ ग्रेट फिल्म, और सेकंड पार्ट भी आई थिंक इट्स गोना बी इक्वली गुड या और प्रॉब्ली बेटर। श्रद्धा कपूर की एक्टिंग को लेकर आप कितने एक्साइटेड? मैं बहुत मैं भाई हूँ तो एक्साइटेड होऊंगा ही होऊंगा। मैं आई एम वेरी एक्साइटेड द काइंड ऑफ फिल्म शी डूइंग। अभी उनके साथ मेरी फिल्म चालू हो रही है, हसीना। तो हम सब अक्टूबर नवंबर में चालू हो। हाँ हाँ, तो मतलब कैसी होगी वो भाई बहन हसीना का? है। भाई बहन का वो फिल्म हसीना है, वो मैं दाऊद हूँ। तो मतलब और कुछ क्या होगा आपका किरदार अगर आप बताना चाहें? नहीं, वो तो मैं गैंगस्टर हूँ, वो गैंगस्टर की बहन है, और उनकी ज़िंदगी में कैसा सब बचपन से लेकर लास्ट डेकेड के पहले तक क्या जो दौर है वो पूरा दिखाया हुआ है फिल्म में। थैंक यू सो मच। मोस्ट विश यू ऑल। हर्षवर्धन, सर। सबसे पहले तो जी आपको सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। सनम तेरी कसम के बाद इस तरह से खामखा एक शॉर्ट फिल्म में आप आए हैं, फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी फिल्म कैसी थी? सर ये मैं आपको बताता हूँ मेरे करने का मेन कारण क्या है कि मैं ग्वालियर से भाग के 16 साल की उम्र में दिल्ली गया था। वहाँ मैंने हर तरह का काम किया। सबसे पहले पीसीओ में काम किया, क्योंकि आप जब घर से भागते हो तो सबसे पहले आपको खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए जो मेरे पास थी नहीं। तो मैं जब भी किसी के पास जाता था, कोई भी बड़ा मिलता था, मैं कहता भैया मुझे कोई भी काम करना है, कोई भी काम मुझे मिल जाएगा। तो वो कहते थे इंग्लिश तो तुम्हें आती नहीं। तो ये जो लाइन थी ये मेरी तरफ कई बार आई, और कई लोगों ने मुझे लाइन बोली, तो वो मेरे को काफ़ी खलता था। लेकिन फिर मेरा इस तरह का कुछ सोचना है कि अगर आपको कुछ लोग किसी राह की तरफ आपको भेज रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो उसे सीख लो, बजाय कि उससे फ़ाइट करो। तो मैंने क्या किया, मैंने कोचिंग क्लासेस के बारे में चेक करना शुरू किया, और मुझे पता चला कि वो 15,000 20,000 इस तरह की महंगी महंगी क्लासेस थी जो मैं कर नहीं पाया। तो मैंने फिर एक तरीका निकाला। मैंने कॉल सेंटर्स उस समय पे आए हुए थे, तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया। 1 महीना कॉल सेंटर आपको ट्रेन करता था। तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने ट्रेनिंग करता था कंप्लीट, और मैं छोड़ के चला जाता था और दूसरे कॉल सेंटर ज्वाइन करता था। इस तरीके से मैंने कुछ 15 से 20 कॉल सेंटर मैंने ज्वाइन किया। इससे मेरी थोड़ी बहुत आज की तारीख में इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, आज भी पैदल है, लेकिन काम चला लेता हूँ मैं, उतनी हो गई है। तो मेरा ये बहुत मानना है कि इंसान को हम लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। हम एक उसके बारे में आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि यार हिंदी में बात कर रहा है तो ये इस किस्म का होगा, या बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोल रहा है ये इस किस्म का होगा। तो ये जो जजमेंट है मुझे लगता है कि हमें नहीं करनी चाहिए, और इतनी जल्दी किसी को एक अजम्पशन नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर। तो उसके बारे में फ़िल्म है ये। एक लड़का और लड़की की कॉन्वर्जेसन है, और बहुत स्वीट तरीके से एक हल्का सा मैसेज है जो आपको मिलेगा। कल हिंदी दिवस है, जो मोदी जी के बाद आप भी जानते हैं कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी जो है इसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, जो मिलनी चाहिए थी काफ़ी पहले। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग उससे एक दिन पहले रिलीज़ कर पा रहे हैं अपनी फिल्म। लोग इसे शेयर कर पाएंगे, देखेंगे, और इसका जो हल्का सा एक मैसेज है वो लोगों तक पहुँचेगा, और लोग इसे एंजॉय करेंगे। क्योंकि आपके कई सारे दोस्त भी हम देखें आए हुए हैं
आप शेयर करना? 2 रिएक्शन मैं आपसे शेयर करूँगा। एक, सबसे पहले मुझे किसी ने कहा यार ये वो डायरेक्टर को नहीं मिले थे, तो बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने कहा यार ये ऋषिकेश मुखर्जी को तुम कहाँ से पकड़ के ले आए थे, इतना बड़ा नाम। तो मतलब एक तरीके से उन्होंने मजाक में कहा, लेकिन मेरी डायरेक्टर के लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ख़त्म होने के बाद मैं उन्हें बताऊँगा, क्योंकि इतनी सिंपलिस्टिक फिल्म उनको लगी। बहुत टाइम के बाद एक बहुत ही सिंपल फिल्म आई है जिसमें हल्का सा मैसेज चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप एक स्वीट सी इमोशन से आप बाहर निकलेंगे। और एक 15 मिनट की फिल्म है, तो आप इसे अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं। कुछ ही देर में इसकी लिंक लाइव हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल हिंदी दिवस पे इसे आप लोगों का प्यार मिलेगा और आप लोग इसे शेयर करेंगे। क्योंकि सनम तेरी कसम में हमने देखी आपकी परफॉर्मेंस एकदम सुपरस्टार की परफॉर्मेंस। थैंक यू, थैंक यू। अब आगे आने वाले प्रोजेक्ट हम आपको किस तरह की फिल्में देखेंगे? सर पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप फिल्म ज़रूर देखेंगे अभी ऐसे? मैंने नहीं देखी। हाँ, अभी आप देखेंगे, 3-4 बार प्ले होगा। अच्छा, मैं अलग अलग तरह का काम करना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मुझे एक ही तरह के रोल से पहचानें, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी तो कुछ लोगों ने सोचा था कि मैं विलन करूँगा। मैंने वो ब्रेक किया, फिर मैंने हीरो किया साउथ में। जब वो किया तो लोगों ने कहा तुम अब सिर्फ साउथ कर सकते हो, हिंदी तुम नहीं कर पाओगे। तो मैंने जब हिंदी किया तो लोगों ने कहा कि तुम सिर्फ इंटेंस कर सकते हो। फिर अब जब ये फिल्म देख के बाहर निकल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार तुम तो रोमांटिक भी बहुत प्यार से करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग तरीके के अपने अंदर से जो है मैं इमोशंस को एक्सप्लोर करूं और आप तक पहुंचाऊं, और अगर मैं ऐसा कर पाया तो बहुत खुशी की बात होगी। आपके फेवरेट एक्टर जानना चाहेंगे जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड? इरफान खान सर, अनिल कपूर सर और रणवीर सिंह। फीमेल? फीमेल मुझे लगता है अभी हाल ही में जैकलीन जी, बहुत मतलब उन्होंने ग्लैमर की हदें सब पार कर ली हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आलिया भट्ट और कटरीना कैफ। हर्षवर्धन कपूर और एक्चुअली क्या है कि मिर्ज़िया के गाने और सब आ रहे हैं, तो जब उनके बारे में न्यूज़ आ रही है तो कई जगह पे गलती से मेरी फ़ोटो आ गई है। तो और कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, इस बात को प्लीज़ यहीं तक रहने दें क्योंकि गलती से कुछ लोगों ने मीडिया में मेरी फ़ोटो डाल दी है, जो मैंने क्लियर भी कर दिया ट्विटर पे। तो इसमें कुछ बहुत सिंपल सी बात है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोम सर। क्या चलेगा आप लोगों को आपकी शॉर्ट फिल्म के लिए कॉम्पिटिशन, ये दिमाग में क्या कब ख्याल आया कि इस तरह की शॉर्ट फिल्म करनी है, इस तरह से लोगों के? तो हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म्स तो बनाना शुरू किया 2012 में। 4 साल हो गए, हमने करीब 400 शॉर्ट फिल्म्स बनाए हैं, सब हम प्रोड्यूस करते हैं। हमने करीब 200 फिल्म मेकर्स, यंग फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है। तो शॉर्ट फिल्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक तरीका है अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट पे फिल्म बनाने का। अगर आप बड़ी फिल्म बनाते हैं तो उसके अपने प्रेशर्स होते हैं, इसमें प्रेशर्स कम होते हैं, इसलिए हम शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि ये जो 200 लोग हैं जिनके साथ हमने काम किया है, 200 से ज़्यादा, इसमें सब बहुत टैलेंटेड लोग हैं। ये तो सिर्फ डायरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, DOPs हैं। उन सब के साथ जो काम किया है, उनके साथ कुछ गिने चुनों के साथ हम कुछ बड़ी बड़ी चीज़ आगे बढ़ी, फीचर फिल्म्स, वेब सीरीज़, ये सब। ये सेम, हाँ जी बोलिए। आपके ऊपर कितना प्रेशर है? हमारे ऊपर बस पैसा कमाने के का प्रेशर फील करती हूँ, इसके अलावा और कोई प्रेशर फील नहीं करती हूँ। बहुत मज़ा आता है इतने सारे नए टैलेंट के साथ, यंग टैलेंट के साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आता है। और हर फिल्म का अपना एक जर्नी है। सो इतनी सारी फिल्में हमने बनाई हैं, 400 फिल्में अभी तक, तो बहुत मज़ा आया। अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा है और अब हम चाह रहे हैं कि फ़ीचर लेंथ फिल्म भी बनाएं, तो वो प्रेशर है। कि फीचर लेंथ फिल्म भी बनाए, तो हम आगे आने वाले दिनों में किस तरह की फीचर लेंथ फिल्म देखेंगे और किन एक्टर के साथ में देखेंगे? आज हमने देखा हर्षवर्धन राणे के साथ में, आने वाले दिनों में किन एक्टरों के साथ? देखिए, जिस तरीके का स्क्रिप्ट हो, जिस तरीके का कहानी हो, उसी के मुताबिक लोगों को चुनना पड़ेगा। हमारी उम्मीद है कि इस तरीके के कंटेंट हम बनाएं कि बड़ा एक्टर हो या छोटा एक्टर हो, उनको पहले वो करने की शौक़ होगी, और उसके बाद
इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे कि लोग आके देखें। और बहुत कुछ बजट पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की फिल्म है, छोटी फिल्म है, बड़ी फिल्म है। बड़ी फिल्म है तो हम चाहेंगे कि बड़े एक्टर्स आएँ, बिकॉज तभी वो फिल्म पैसा उतना रिकवर कर पाएगी। छोटी फिल्म है तो हम नए एक्टर्स के साथ काम करना चाहेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बजट को ध्यान में रखते हुए भी एक्टर्स को लें। ऐसा ना हो कि बड़े एक्टर्स ले लिए फिर पैसा रिकवर नहीं हुआ। प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सबका इंटरेस्ट हमें साथ में लेके चलना होता है। विश ऑल द बेस्ट कि एक दिन आप बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में बनाएंगे। थैंक यू सो मच। सर एक मार्केटिंग वाले कुछ भी करा सकते हैं। टाकू पर बड़ो क्विक बाइट बस आपकी जो देखते हैं आप देखकर पीछे बैकग्राउंड रखना चाहिए। बिल्कुल सर कम टू द फिल्म। सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे सर, शॉर्ट फिल्म खामखा आप देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी सर ये फिल्म आपको और क्या कहना चाहेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यू देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि इस शॉर्ट फिल्म में भी आरती बागड़ी ने जिस विषय को उठाया है हिंदी और इंग्लिश जानने वालों के बीच में, कि कितना कॉम्प्लेक्स है एक दूसरे के साथ, और जो विषय की जो गहराई है उसको बताते हुए भी उसने एक रोमांटिक एंगल से उनकी यात्रा दिखाई है। और बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म बनाई है आरती ने। यानी कि आप शॉर्ट फिल्म होते हुए भी आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें तो कम से कम 3 सीन लिखने पड़ते हैं कि एक चीज़ को बताने के लिए, लेकिन शॉर्ट फिल्म में वो सब कुछ बता देना एक अपने में कला है। एंड आई थिंक खामखा इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म। जिस तरह से शॉर्ट फिल्म हम आए दिन देखते हैं, शॉर्ट फिल्मों का अनाउंसमेंट हो रहा है, आप मानते हैं एज ए डायरेक्टर कि शॉर्ट फिल्मों का जो दौर चल रहा है और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आप मानते हैं? शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो हज़ारों साल से बनती आई हैं। एपिक भी बनती हैं, बड़ी स्टोरीज भी बनती हैं, बायोग्राफिक बनती हैं, लेकिन पहले हम लोग शॉर्ट स्टोरीज से ही शुरू करते हैं। और शॉर्ट स्टोरीज का एक अपना मज़ा होता है, उसकी एक अपना रुतबा होता है। इसी तरह से शॉर्ट फिल्म्स का भी होता है। शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो अपने आप में एक कम समय के अंदर बहुत सी बातें बयान कर सकती हैं, और एक बहुत अच्छा कल्चर है। आई एम वेरी हैप्पी कि शॉर्ट फिल्म जो हैं लोग पसंद करने लग गए हैं और बनने लग गई हैं। हमारे विस्लिंग वुड्स में भी हम लोग बहुत शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, स्टूडेंट्स बनाते हैं हमारे में, और नए नए सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। एक और सवाल है सर, हाँ, तो हर बार ही बोलते हैं ना। अरे आप है ही इतने मैं अच्छा मैं हर किसी को ओके एलिजी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, खामखा एक शॉर्ट फिल्म आप देख कर आ रहे हैं, जी तो क्या कहना चाहेंगे? यू शॉ अ शॉर्ट फिल्म खामखा, व्हाट डिड यू से अबाउट, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी स्वीट, बहुत स्वीट है, क्यूट है। यू गेट टू सी दिस 2 डिफरेंट पीपल, और वो जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था कि कुछ थोड़ा सा मैसेजेस भी है फिल्म के अंदर, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा सीन है जो मंजरी, जो शी इज़ द गर्ल इन द फिल्म, शी इज़ प्लेइंग लाइक दैट वेरी क्या बोलते हैं इंडियन गर्ल, एंड जो प्रॉपर सलवार कमीज़ में है, और उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, एकदम शुद्ध हिंदी। एंड सडनली दिस गाय इज़ देयर जो ऑब्वियसली मतलब ही लाइक्स हर, एंड देन सडनली कि वो कैसे जज करते हैं इमीडिएटली जब मंजरी बोलते हैं कि वो अल्कोहल पीते हैं। तो वो एक छोटा सा अच्छा मैसेज है, बिकॉज द वे शी वाज टेलिंग हिम कि अच्छा अभी अब मुझे ऐसे जज कर रहे हैं कि मतलब मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ क्योंकि मैं पीती हूँ। सो दैट आई काइंड ऑफ लाइक्ड, यू नो,
बिकॉज इट शोज़ कि आज तक वो एक मेंटालिटी होता है ना कि अच्छा अच्छी लड़की ऐसी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा तो थोड़ी सी है, you know. So I really like that. And also the way they're also showing when she's talking in the movie about the Hindi language and English कि कुछ ऐसा इमेज है, अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह से आते हो तो मतलब यू आर लाइक एजुकेटेड एंड ऑल लाइक दैट, यू नो, कि दिखाते हैं कि इट्स सो इम्पोर्टेंट ऑल्सो टू know your own language, like, or know like Hindi, because there's so many who actually doesn't even speak, who are Indians but doesn't even speak Hindi properly, you know, they prefer to speak the English. So I kind of like that, you know. और बहुत स्वीट है कि एंड में आपको ऐसा लगता है कि यार हमको और देखना है, you know, yeah, it really gets that feeling कि no, it should not end now, you know. So that's the best part. Actually एक part 2 बनाना है. जी ज़रूर, क्यों नहीं. I really like it, and mostly I feel that most of the short films that I have seen also has a message. हर बार एक मैसेज होता है मोस्टली, यू नो, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सॉरी. जी अभी आप क्या कर रहे हो एली? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है. नो एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन. अरे नहीं, एक्चुअली या आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर समथिंग वेरी बिग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. सो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ. Okay. News and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.